जिंदगी में एक बात याद रखना मेरे दोस्त, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि थाली में खाना रखा मेरे मुंह में चला जाए, तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, जब तक आप उसे खाओगे नहीं तब तक आपके पेट में नहीं जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए जब इतनी मेहनत से मॉक टेस्ट बना रहा हूँ, तो पढ़ने में आपको क्या जाता है? कुछ जाता है क्या? ऐसा तो है नहीं कि आप सभी बच्चों को पेपर मिल जाएगा, पास हो जाएंगे। भाई किसी को भी नहीं मिलेगा, पास होना पड़ेगा आपको ही, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि हम पढ़ाई नहीं किए, हम क्या करें। तो गलत बात है, पढ़ाई करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोपा, वेल्डर, फिटर, सबके लिए है, जितना मुझसे हो पाता है। और जितना मुझसे अभी के समय जितना हो रहा है, मैं उतना वीडियो आपको दे रहा हूँ। मैं रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, तो जितना मुझे टाइम मिलता है आप लोगों को दे देता हूँ। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, ये थोड़ा मेरे को दिल में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। तो आपका जितना हो सके दायित्व, इस वीडियो को शेयर कर देना। पिछले वाले मॉक टेस्ट को आपने इतना प्यार सपोर्ट दिया, तहे दिल से धन्यवाद। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी ऑल पर प्रेस कर लो। ठीक है, 7 मॉक टेस्ट कंटिन्यू आपको कराऊंगा, प्रीवियस के कोई उसमें ऐसे नहीं मिलेंगे, सीधा पेपर कराऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, टाइपिंग नहीं करवाऊंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया आपका, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और यार दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट में आप लोगों के लिए 75 क्वेश्चन है। 75 में 72-73 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के आना चाहिए। जो सबसे पहले आंसर देगा इन 75 क्वेश्चन का, कमेंट करेगा, नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट आएगा उसका उसमें स्क्रीनशॉट मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? बताइए। वोल्ट, वाट, एम्पियर, कूलम। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? चलिए कमेंट करेंगे फटाफट सभी लोग। बिल्कुल सही, जो भी हमारे आईटीआई के साथ ही इसका आंसर लगा रहा है, कूलम, डी ऑप्शन। बिल्कुल आंसर आप लोगों का सही माना जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए बहुत ही शानदार, एक डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? हर एक ट्रेनी को आना चाहिए। 1.2, 1.5, 1.8, 2.5 वोल्टेज। जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जल्दी से, बहुत ही शानदार तरीके से आंसर जो लगा रहे हैं डी, 2.5 वोल्टेज वाले हमारे सभी आईटीआई के ट्रेनिंग सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं, एक भी छात्र कम नहीं होगा, ये आप लोगों को कसम है विद्या। ठीक है, चलिए। विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र, विद्युत अपघट्य के सूत्र का क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट करेंगे। M बराबर ZIT ग्राम, बी ऑप्शन। देखते हैं कितने लोग बी आंसर लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन वाले हमारे सभी के सभी ट्रेनिंग सही हो जाएंगे। बी वाले क्या है? सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? बताओ जल्दी से, जल्दी से। बैटरी आपने देखा होगा, उस पर क्या लिखी होती है? AH। अगर आप कोई बैटरी देखेंगे उस पर लिखा था AH, और AH का मतलब होता है मेरे ट्रेनिंग एम्पियर हावर्स। कहां पर है? जल्दी से सभी लोग कमेंट कर देंगे, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। डी, बहुत ही शानदार तरीके से डी। तो डी वाले हमारे आईटीआई के ट्रेनिंग क्या हो जाएंगे? सही आंसर आप लोग लगा रहे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ध्रुवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा, प्रकाशमीय प्रभाव के द्वारा, मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय प्रभाव के द्वारा, केमिकल यानी कि रसायन। चलिए कमेंट करेंगे जल्दी से, प्यारे प्यारे मेरे आईटीआई के ट्रेनिंग। बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हो, बिल्कुल सही। जो ध्रुवों में विद्युत धारा का प्रवाहित कौन सा प्रवाह है? केमिकल। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केमिकल। ठीक है, ध्रुवों में पूछा है।
ध्रुवों में विद्युत धारा का प्रभाव रासायनिक यानी कि केमिकल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन। जो हमारे डिजिटल वाली घड़ी होती हैं उनमें कौन सा सेल प्रयोग करते हैं, बताइए। वोल्टाइक, लिथियम, पारा या फिर सिल्वर ऑक्साइड। सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन। जितने भी हमारे ट्रेनी हैं सी ऑप्शन लगा रहे हैं, वाह भाई वाह, तारीफ है आपकी यार, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम नियम पूछा है फैराडे का, जो कि आंसर हो जाएगा M बराबर ZIT, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, डी ऑप्शन वाले हमारे सभी की ट्रेनिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक अम्ल प्रयोग करेंगे या फिर अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बताइए किसका प्रयोग करेंगे। तो हम करेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर जो हो जाएगा डी, डी वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तांबा, कार्बन, सिल्वर ऑक्साइड, कमेंट करिए। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाएगा इसका राइट आंसर जिंक यानी जस्ते का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने में कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, चलिए कमेंट करिए, एनीमोमीटर, उच्च दर निरावेशन टेस्टर, बताइए। एकदम सही, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग जानते हैं इस बात को। बैटरी की जो हम घनत्व नापते हैं इसका, बैटरी का ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी होती है बैटरी की, वो हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, अगर 12 से ऊपर चली गई तो खराब, यानी 1180 थोड़ा कम खराब है, 1180, 1160 ये खराब कंडीशन में चली जाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हाइड्रोमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में जस्ता, कार्बन, कॉपर, लिथियम, बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट करें जल्दी से। 11 नंबर का जो भी ट्रेनी इसका आंसर लगा रहे हैं कार्बन, बहुत बढ़िया साथी, क्या बात है मेरे साथी, मेरे रसगुल्ला भी ऑप्शन लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग जो स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, उच्च दर निरावेशन टेस्टर। एक मिनट, बैटरी में वोल्टेज चार्जिंग स्थिति की जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, बैटरी की, तो बताइए किसका प्रयोग करेंगे। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, बिल्कुल सही। कहां पर है, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका साथी, बिल्कुल सही आंसर डी, डी वाले हमारे सभी के सभी साथी सही हो जाएंगे जो लोग लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। कैथोड, एनोड, विद्युत अपघट्ट, विभाजक, कौन खो रहा है बताइए, कौन सा खो रहा है बताइए, कमेंट करिए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर आप लोग लगा रहे हो 13 का, जितने भी साथी हैं बी ऑप्शन लगा रहे हैं 13 का, एनोड खो रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलिए कमेंट, बहुत शानदार। चलिए आगे क्वेश्चन, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। 1.1, 1.4, 2.1, 2.5, कमेंट करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने भी अच्छे अच्छे छात्र हैं जो लगा रहे हैं 1.4, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करते चलिए। चलिए आगे लेके चलते हैं।
आगे हमारा क्वेश्चन है फ्यूजन कौन से प्रकार का है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये कौन सा फ्यूजन है, चाकूदार कार्टिज फ्यूज या हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज, फेरो संयोजक कार्टिज फ्यूज या फिर डाइजेस्ट पेंच प्रकार का कार्टिज फ्यूज, कौन सा है 15 नंबर का। बिल्कुल सही, जो भी हमारे साथी ऐसा आंसर कर रहे हैं बी, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटर फ्यूज इज द राइट आंसर, हो जाएगा बी। बी वाले हमारे सभी ट्रेनिंग सही हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे ये रहा कुछ। वायरिंग परपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है, लिंक, फ्यूज, फुल फ्यूज, प्लग और सॉकेट। इसको हम क्या कहते हैं इस प्रतीक को, सभी लोग कमेंट करेंगे 16 नंबर का। चलिए 16 नंबर का सभी लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 का डी। क्या हो जाएगा 16 का डी आंसर हो जाएगा भाई। जितने भी लोग डी आंसर कमेंट में भर भर के कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, एल श्रेणी एमसीवी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है, मोटर, गीजर, दस्ती औजार, वातानुकूलन, बताइए कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा गीजर। 17 का बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्या देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं, बताइए किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं, एकल वे स्विच, 2 वे, इंटरमीडिएट या फिर मल्टी पोजीशन। कमेंट करेंगे 18 नंबर का, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। तो बिल्कुल सही 2 वे स्विच, इसका बी ऑप्शन, 18 का बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, जो कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है, संभालने में आसान, कम वोल्टेज पात, उच्च कुचालक प्रतिरोध या हम कह सकते हैं नमी से सुरक्षा। तो कंसील्ड वायरिंग का जो फायदा होता है वो होता है नमी से सुरक्षा। ठीक है, तो राइट आंसर आप क्या करोगे आईटीआई में एग्जाम में, डी ऑप्शन। ठीक है, या ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, लेकिन हमको इसका क्या लगाना है कंसील्ड वायरिंग का फायदा, नमी से सुरक्षा। चारों ऑप्शन देख के उसके बाद ही आप लोग एग्जाम में इसको टिक करना है। ठीक है, 19 नंबर का डी। क्वेश्चन नंबर 20, HRC हाई रैप्चरिंग कैपेसिटर फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है, 1.0, 1.4, 1.1 या 1.7। कौन सा सही आंसर 20 का हो जाएगा, बताइए क्या होता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, और कमेंट जो लोग कर रहे हैं क्या, बी ऑप्शन 1.1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा, किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जा सकता है, फेरेड को, ऊष्मीय को, आवेग को, ड्राई रेड रिले को। कौन से रिले को हम प्रयोग कर सकते हैं, बताओ, संचालित कर सकते हैं। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, जो भी हमारे प्यारे छात्र हैं लगा रहे हैं क्या, 21 का सी आवेग रिले, सी ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, 21 नंबर का सी। चलिए आगे चलते हैं। लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक होते हैं, 2, 3, 4, 5। कमेंट करेंगे इसका आप लोग जल्दी से। लैंप को नियंत्रित करने के लिए चार लैंप को नियंत्रित करने के लिए, तो 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए हम 3 सॉकेट का प्रयोग करेंगे। कितने, 3, यानी कितने सॉकेट, राइट ऑप्शन बी 3। बी वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा,
यह प्रतीक क्या दर्शाता है? मेज पंखा, छत पंखा, ब्रैकेट पंखा, निकास पंखा। बताइए, सभी लोग 23 नंबर का कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। यह प्रतीक किसका है? सीलिंग फैन यानी छत का पंखा है। बी ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, डीसी श्रृंखला एमसीवी का अनुप्रयोग कौन सा है? एसी मोटर, डीसी मोटर, लोकोमोटिव या फिर वातानुकरण। बताओ, डीसी श्रृंखला एमसीवी का अनुप्रयोग 24 नंबर का सी ऑप्शन लोकोमोटिव, बिल्कुल सही। सही आंसर जो हो जाएगा सी वाले क्या हो जाएंगे? हमारे सभी आंसर सही लगा रहे हैं। आगे ये रहा, एमसीवी का फुल फॉर्म। भाई हर एक साथी को आना चाहिए इसका आंसर। बताइए आंसर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बी ऑप्शन। क्या बात है, जो भी हमारे साथी हैं जो बी कमेंट व ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल ट्रेनिंग, आप लोग सही आंसर लगा रहे हो, गलत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, एक श्रृंखला एमसीवी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? जनरल लाइटिंग, मोटर, वातानुकूलन, हैलोजन लैंप। कौन सा करते हैं? सभी ट्रेनिंग जल्दी से 26 नंबर का आंसर करेंगे। 26 नंबर का जल्दी से ए ऑप्शन। क्या बात है, जनरल लाइटिंग। भाई जनरल लाइटिंग सही हो जाएगा। जितने भी साथी ए ऑप्शन लगा रहे हैं 26 का ए, बिल्कुल सही। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है? अति भार से बचाना, लघु पतन सुरक्षा, अधिक वोल्टता से सुरक्षा या अर्थ रिसाव सुरक्षा। बताइए। चलिए कमेंट करें फटाफट। हाँ बहुत बढ़िया। तो एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का कार्य जो होता है, आंसर आ भी चुका है, अति भार से बचाना, ओवरलोड प्रोटेक्शन से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाले हमारे सभी भैया लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है AWG का विस्तार, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 से इस क्वेश्चन को 2023 तक इस क्वेश्चन को पूछा गया अभी तक। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। AWG का विस्तार क्या है? आंसर आ भी गया है, देखो 28 नंबर का सब लोगों ने इसका दिया है ए, अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? 800, 1500, 2000, 300। बताओ कौन सा है? 19 नंबर का बताइए। 19 नंबर का डी 3000 वाट। क्या आ जाएगा? डी वाले हमारे सभी ट्रेनिंग सही हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन है, एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने वाला सूत्र का नाम क्या है? सूत्र कौन सा है? 30 नंबर का। 30 नंबर का आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। तो 30 नंबर का लगा रहे ए, वोल्टेज पाथ बराबर IR। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव परिवर्तन वो वर्तमान क्या है? 1/5 इंटू पूर्ण भार धारा 1/50 इंटू पूर्ण भार धारा 1/500 गुणा पूर्ण भार धारा 1/5000 इंटू पूर्ण भार धारा। बताइए सही आंसर क्या आ जाएगा 31 का? डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/5000 इंटू पूर्ण भार धारा वाला सही आंसर हो जाएगा। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? जो हमारा सिस्टम अर्थिंग होता है, जनरेटिंग स्टेशन, विद्युत लेपर, छोटी औद्योगिक स्थापना, घरेलू वायरिंग स्थापना।
तो हमेशा इस बात को याद रखना है, जनरेटिंग स्टेशन में सिस्टम अर्थिंग का प्रयोग करना ही पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप हल्के में ना लें, जिसको लेना है तो वो ले। मेगर का उपयोग करके परीक्षण किया जाता है, जांच की जरूरत है, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण, भू इलेक्ट्रो प्रतिरोध परीक्षण, भूचालक निरंतर। 33 नंबर का किसके लिए हम प्रयोग करते हैं? कुचालक प्रतिरोध परीक्षण के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट जो होता है मेगर से ही किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 33 का बी ऑप्शन। आगे, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? बताओ। दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करना, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ा देना, इलेक्ट्रोड की लंबाई घटा देना। बताइए क्या हो जाएगा 34 का? तो बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, विभवपात विधि, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। चलिए कमेंट करिए, 35 नंबर का कमेंट करेंगे। विभवपात विधि कौन सा? सी। 35 का सी। जितने भी साथी हैं जो सी लगा रहे हैं, बिल्कुल आप सही आंसर लगा रहे हो। यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पीयर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? कोई संवेदना नहीं, दर्दनाक झटका, हृदयाघात, बेहोश होना। बताइए जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे इसका। 36 नंबर का, 36 का जो हमारे साथी इसका लगा रहे हैं ए, गलत हो जाएगा। बी दर्दनाक झटका, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एलसीडी का उपयोग किया जाता है? गीजर, लोकोमोटिव, हेलोजन लैंप, पाताल गुण। 37 नंबर का एक हो जाएगा गीजर, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, दीप्यमान तीव्रता का दीप्यमान तीव्रता का ऐसा ही मात्र क्या? ल्यूमेन, लक्स, कैंडला, स्टेरेडियन। जो भी है आप लोग हमें कमेंट में बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा कैंडला। ठीक है, सही आंसर इसका कैंडला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अब वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 529 वर्गमूल किसका है? चलिए फटाफट कमेंट करिए। 13 का, 23 का, 33 का, 43 का। कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। तो बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 23, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बताइए, हेमेटाइट, मेलाइट, बॉक्साइट या फिर लेमोनाइट। कमेंट करिए जल्दी से, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? कमेंट करिए फटाफट सभी लोग। तो बिल्कुल सही 2 नंबर का सी यानी कि बॉक्साइट। वर्कशॉप कैलकुलेशन के 2 क्वेश्चन हुए, 2 में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए अभी। अगला क्वेश्चन है, एक ब्रिटिश सिस्टम में एक हॉर्स पावर कितने वाट्स होते हैं? 726, 736, 746, 756। कमेंट करेंगे जल्दी से, फटाफट कमेंट करेंगे जल्दी से। तो जो साथी लगा रहे 746 वाट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक जूल में कितने अर्स होते हैं? 10⁻3, 10⁻5, 10⁻7, 10⁻9। चलिए कमेंट करिए 4 नंबर का। 10⁻7 वाले जो भी हमारे साथी हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हो सी। अगला क्वेश्चन ये है, पानी की वह उष्ण ऊष्मा क्या का मान क्या है? पानी की
पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना? 1। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1। ठीक है, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। डी। लास्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरी, थर्मोमीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर। चलिए कमेंट करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कैलोरीमीटर ऊष्मा को मापने के लिए प्रयोग करते। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेन से लीड सबसे कठोर होता है? HB, H, B या फिर F? चलिए बताइए। इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी आंसर सही हो जाएगा H। ठीक है, H क्या हो जाएगा? सबसे कठोर पेंसिल हो जाएगी। पेंसिल आकार के लिए इंजीनियरिंग पद्धति में निम्नलिखित कौन सा A2 का आकार होता है? A2 का आकार पूछा है, कौन सा है? ये मैंने सब करवा दिए। अगर आप चैनल पे जाओगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग करके वीडियो बनी होगी, चैनल पे जाइए और नीचे मिलेगी सबसे वीडियो। ठीक है, वीडियो सेक्शन में जाके। बिल्कुल सही। दूसरे का जो भी साथी लगा रहे हैं, 1 मिनट, एक मिनट। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, बी हो गया। इसका बताना था। तो जो भी ट्रेनिंग इसका कमेंट लगा रही है, क्या लगा रहे हैं कमेंट इसका? बिल्कुल सही, यानी कि 420 गुणा 594। थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो सही है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड में चिन्हित एक्स वाले भाग को बताना, इसे क्या कहते हैं? एक्स वाले भाग को क्या कहते हैं? वेटन स्ट्रिप, एवोनी, एज या ट्री स्क्वायर? बताइए, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। फटाफट कमेंट करिए। तो राइट आंसर ए, वेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वेटन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप बताओ इसे क्या कहते हैं? इस डायग्राम को, इस चित्र को क्या कहते हैं? हर एक ITI के छात्र को पता होना चाहिए भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, प्रोटेक्टर यानी कि चांदा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम बताना है, कौन सा है? त्रिकोणीय है, हेक्सागोनल है, स्क्वायर है, आयत है? कौन सा है? आप लोग कमेंट करिए। तो बिल्कुल सही स्क्वायर है। सी ऑप्शन वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। चित्र में दिखाए गए सामग्री में प्रतीक का पता लगाएं, ये क्या है? किसी मैंने 1-2 वीडियो में एक गलत बता दिया है, कांच कर दिया था, लेकिन ये कांच नहीं है, लकड़ी है। क्या है? लकड़ी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर जो है बी रहेगा। राइट आंसर बी रहेगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको क्या करा दिया? थ्योरी करा दिया 38, थ्योरी 38 हो गए, 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गए, 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गए। अब क्या देखेंगे? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो इतना सब कुछ आपने कर लिया है, थ्योरी भी कर ली, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी कर लिया है और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कर लिया। अब हम क्या देखेंगे? 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के देखेंगे। ठीक है, सभी लोग एंड तक जुड़ना है और आप लोग यहाँ तक जुड़े हो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। ठीक है, तहे दिल से। तो पहला क्वेश्चन है, किसी लक्ष्य या कार्य में सफलता की कमी को खाली स्थान कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। विफलता कहते हैं, सफलता, बोरिंग या संतुष्टि? चलिए कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। तो बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, फेलियर यानी कि विफलता। ट्रेनिंग, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। ये लीजिए क्वेश्चन, आप कमेंट करिए। पेशेवर नेटवर्क बनाने के लिए कौन सी अच्छी जगह है? बैठें, सोशल मीडिया, सामुदायिक या सभा? उपयुक्त सभी। कमेंट करिए आप लोग जल्दी से, फटाफट जल्दी से कमेंट करें।
बहुत बढ़िया। जो भी दूसरे का आंसर लगा रहा है सोशल मीडिया, ठीक है, राइट ऑप्शन बी। बी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो तीसरा क्वेश्चन, कोई बात जिससे कोई स्वीकार नहीं करता है उसे खाली स्थान कहते हैं। स्वीकृति, अस्वीकृति, विफलता, सफलता। चलिए कमेंट करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, सो मत जाओ भाई। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो, अस्वीकृति। बी ऑप्शन इसका सही आंसर बी। तो बी वाले हमारे जितने भी आईटीआई के ट्रेनी हैं वो इस क्वेश्चन को सही लगा रहे हैं। आगे देखेंगे, उद्योग दौरे का लाभ क्या है। जब भी आप उद्योग के दौरे पे जाएंगे तो क्या परिवार से बात करने का मौका मिलेगा, या दोस्तों से गपशप करने का, बात करने का मौका मिलेगा, या विशेषज्ञों से बात करने का मौका मिलेगा, शिक्षकों से बात करने का मौका मिलेगा। जो भी है चारों ऑप्शन में से आप कमेंट करिए, जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे। तो जो भी हमारे आईटीआई ट्रेनी हैं जो लगा रहे हैं, विशेषज्ञों से बात करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को अतिथि वक्ता के बीच औपचारिक बातचीत को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। अध्यापन, अतिथि व्याख्यान, बोल रहा हूँ, बात कर रहे हैं। चलिए कमेंट करिए जल्दी से। आईटीआई के जो हमारे ट्रेनी बच्चे हैं रसगुल्ला, वो लगा रहे हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, महंगी चीज़ें और हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सी आवश्यक नहीं है? ज़रूरतें, चाहते हैं या चाहता, विलासिता या फिर सेव। चलिए कमेंट करिए। बिल्कुल सही। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक छात्र ने आंसर दिया है विलासिता। क्या ये आंसर सही है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, बहुत ही शानदार। आगे क्वेश्चन ये है, धन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा जो लाइसेंस होता है प्राप्त संस्थान कौन सा है? क्या अस्पताल में रखते हैं? नहीं। बैंक में रखते हैं? क्या पंचायत में रखेंगे? नहीं। विधानसभा में रखेंगे? नहीं। बैंक में। तो राइट आंसर बी। क्या हो जाएगा? बी। बी वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविनाश को अपने पिछले महीने के लेन देन के बारे में जानना होगा, वह ये विवरण कैसे प्राप्त कर सकता है? पासबुक से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, चेकबुक से। बता, पिछले महीने का लेन देन जो होता है वो हम सिर्फ और सिर्फ पासबुक से पता करते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेट बैंकिंग कंप्यूटर पर खाली स्थान के माध्यम से की जाती है। तो नेट बैंकिंग फ़ोन के माध्यम से, दोस्त के माध्यम से, खजांची वेबसाइट किसके अंतर्गत? बता जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे 9 नंबर का। तो राइट आंसर डी, वेबसाइट के माध्यम से। तो जितने भी साथी इसका डी लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है? तो गूगल पे है, पेटीएम भी है, भीम यूपीआई भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको क्या होगा, ए को बी में, डी को सी में, ऐसे आपको क्वेश्चन का अदला बदली एग्जाम में कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखने आप आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल डिवाइस पर उपयोग किया जाने वाला ऑनलाइन भुगतान ऐप है। डिजिटल वॉलेट, क्रेडिट ऐप या फिर जमा डिपॉजिट्स? बताइए, कमेंट करिए। बिल्कुल सही, बहुत ही शानदार तरीके से जो आंसर दे रहे हैं डिजिटल वॉलेट। क्या ए ऑप्शन सही है? तो राइट आंसर हो जाए।
आगे हमारा क्वेश्चन है, बिना खर्च किए अलग रखी गई राशि है, बचत, बिल, कर, कटौती। तो रखी गई जो बिना खर्च किए बचत होती है, सेविंग होती है। सभी लोग ये बात जानते हैं, तो ए ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। सभी लोग कमेंट में ए भर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ये था, ईमेल आईडी निम्नलिखित में से मैं ये बताना कौन सी ईमेल आईडी सही है। तो सही ईमेल आईडी जो भी है वो हमें कमेंट करके बताओ कौन सी सही है, आप अगर जानते होंगे तो। और ये चीज़ गलत करके आए थे ITI के स्टूडेंट। तो बी आंसर वाली जो आईडी है बिल्कुल सही है, joseph@gmail.com, बी वाली सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण है जो खोज इंजन का उपयोग करते समय असुरक्षित पृष्ठों को ब्लॉक कर देता है। तो टेलीग्राम, गूगल, सुरक्षित खोज, वेब पेज, किसको कर देता है वो हमें बताना है। बताइए, सेफ सर्च 14 का सी ऑप्शन, 14 का सी सही आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से मोबाइल ऐप चुनें, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, उपयुक्त तो सभी। बता इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 15 का सही आंसर। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। हाँ, कमेंट कर भी दिया है। कुछ साथियों ने 15 का लगाया है क्या, 15 का डी लगाया भाई, उपयुक्त। निम्नलिखित में से मोबाइल ऐप चुने 15 का, तो वो हो जाएगा लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन 15 का डी हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, कोविड के बाद हमने आभासी दुनिया को अपनाया, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होने वाली बैठकों को खालिस्तान कहते हैं। 16 नंबर का क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, ऑनलाइन बैठक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, इंटरनेट खालिस्तान बनने के लिए सबसे अच्छी जगह है, जीवन भर सीखने वाला, स्व शिक्षार्थी, निरंतर सीखने वाला, उपयुक्त सभी। राइट आंसर करिए जल्दी से, राइट आंसर जो उपयुक्त डी वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे, 17 का डी। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, कोविड के बाद हमने आभासी दुनिया को अपनाया, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होने वाली बैठकों को खालिस्तान कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑनलाइन बैठक। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बता दिया था। हम संचार तब शुरू करते हैं जब हम खालिस्तान होते हैं। कैसे होते हैं, वयस्क, माता पिता, बच्चे या पुरान, यानी ओल्ड। बता जल्दी कमेंट करो। 19 नंबर का सी, चिल्ड्रन, यानी बच्चे होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, संघर्ष आमतौर पर बनाता है, जो संघर्ष होता है वो आमतौर पर बनाता है, तो बनाता है क्या, नकारात्मक भावनाएं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए। 1 मिनट, चलिए, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगठन मुख्य रूप से खालिस्तान के माध्यम से संचार करते हैं, पत्र, ईमेल, परियोजना या परिचित शब्द। 21 नंबर का, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ईमेल के माध्यम से। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं औपचारिक या फिर अनौपचारिक रूप से। बताइए 22 नंबर का, वो हो जाएगा अनौपचारिक रूप से। बी ऑप्शन इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अनौपचारिक। ठीक है, बी सही आंसर हो जाएगा। एक औपचारिक पत्र का उपयोग खालिस्तान उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बोरिंग, आधिकारिक, दोस्ती या फिर लड़ाई। औपचारिक पत्र किसके लिए उपयोग करते हैं, 23 नंबर का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑफिशियल के लिए। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान MS ऑफिस सीखता है। यह एक उदाहरण है समय प्रबंधन,
बहुत ज़्यादा सोचना, ऑनलाइन लैब नौकरी, तर्क सम्मत सोच। बता 24 का राइट आंसर हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट में सीखता है ये सब चीज़ें, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है? समस्या की पहचान करें, विकल्प उत्पन्न करें, निर्णय लागू करें, या फिर कहेंगे परफॉर्मेंस। बता 25 का प्रमोशन में परफॉर्मेंस प्रदर्शन, डी ऑप्शन। और सॉरी, इसका आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वीडियो आप लोग तो नहीं पहुंचती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को ऑल पर प्रेस कर लो, वीडियो आप तक अपने आप पहुंच जाएगी, ठीक है। जैसे ही हम आएंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस वीडियो को आपके यार दोस्त चाहने वालों को शेयर कर देना है, जिससे इस वीडियो का लाभ वो लोग भी ले सकें, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों से प्यार और सपोर्ट उम्मीद चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।